खबर दमोह से है, जहां पर जिले के बटियागढ़ जनपद क्षेत्र में ग्राम पंचायत सेडारा के ग्राम कुमारपुरा में देखने को मिला, जहां विकास के इंतजार में लोगों की आंखें तरस गई हैं। आपको बता दें, गांव में आज तक पहुंच मार्ग ही नहीं मिल सका है और करीब 350 की आबादी वाला ये गांव 3 किलोमीटर कीचड़ से घिरा गांव बताया जा रहा है। आज भी यहां पर विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही संघर्ष करता हुआ नजर आया। इस गांव की आबादी लगभग 350 है, लेकिन यहां तक पहुंचने वाला 3 किलोमीटर लंबा रास्ता आज भी कीचड़ और दलदल से पूरा भरा हुआ नजर आ रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बरसात के मौसम में ये रास्ता और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। चप्पल हाथ में कीचड़ में गड़कर स्कूल बच्चे पहुंचते हैं, चप्पल हाथ में ले रहते हैं। यहाँ पर बच्चे छात्र छात्राएं जब पढ़ाई के लिए बटियागढ़ के आसपास स्कूलों में जाते हैं तो उन्हें चप्पलों को हाथ में लेकर नंगे पांव कीचड़ भरे रास्ते से फिसलते हुए चलना पड़ता है। रास्ता इतना खराब हो चुका है कि कभी वे स्कूल पहुंचने से पहले ही गिरकर घर वापस लौट जाते हैं। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे 20 सालों से केवल आश्वासन और सर्वे ही सुनते आ रहे हैं। कभी जनपद के अधिकारी आते हैं तो कभी सरपंच, विधायक, सांसद वादा करके चले जाते हैं, लेकिन आज तक एक ईंट भी यहां पर नहीं रखी गई। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने अपील की है कि कुमारवारा गांव के मुख्य सड़क को जोड़ने के लिए जल्द से जल्द पक्के मार्ग का निर्माण कर दिया जाए। बहुत बच्चा नहीं हमारे जा पा रहे हमें खुद देख गए थे, टिंगरों से खबर है, बच्चा रो रहा है, करुआ जा रहा है और चले जा रहा है। साहब हमें बहुत परेशान नहीं थे कि सुन सरपंच साहब ने कहूँ कि नहीं सुन रहा है, सबको हाथ जोड़ के कह दिया, कोई नहीं मानते हमारी। सर हमारे यहाँ सड़क की समस्या है। वहाँ माने किसी क्षेत्र का विकास हो तो माने वहाँ में सड़क, पानी, बिजली, पढ़ाई, और जब हमारे बच्चे पढ़वे ही नहीं पहुँच पाते हैं सड़क की वजह से, तो वहाँ का विकास कैसे होगा। और माने जैसे बच्चों हों कंधे पे, छोटे बच्चों हों कंधे पे लो आने आता है, और कुछ बड़े बच्चे हैं तो उन्हों पैदल लाते हैं, तो कीचड़ में कांटे चुभते हैं माने। और प्रशासन तो माने विकसित भारत की चर्चा करत, लेकिन यहाँ तो हम लोग नंगे पैर चलते हैं। जो रोड की है सर, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। रोड की कहाँ वोटों की दे रहे हैं, दे हैं सो कहे हैं हाँ करवा दें ठंड में, और ठंड लगा सो कर जाता पूरा बस कर लगा सो, फिर हमारा हो जाए परेशानी रह सो। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, कौन महिला डिलीवरी है तो वह परेशानी में तला फ्राई घरे अब कैसे ले जा पा रहा है। जब 2-4 जने हो में जब खट गया पलका पे ले जाने। अब क्या नाम है बेटा आपका? रेखा लोधी। कहाँ की रहने वाली? कुमारवार। क्या समस्या है बेटा? हम लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, कीचड़ मची है इसलिए पानी गिर जाता तो स्कूल नहीं जा पाते हैं। महोदय जी, हम लोग यहाँ सभी ग्रामीण सड़क की सुधार के कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही हम लोग यहाँ पर समस्या जाती है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ से ज्ञापन देते हैं। गर्भवती महिलाएं, विद्यार्थी और वृद्ध जो भी नागरिक जन हैं उनको बड़ी समस्या आती है यहाँ से निकलने में। कभी शिकायत नहीं हुई? जी महोदय जी, प्रत्येक वर्ष शिकायत करते हैं, 181 करते हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए गुहार लगाते हैं, सरपंच महोदय के लिए, जनपद सदस्य महोदय के लिए, जिला पंचायत सदस्य महोदय के लिए एवं मंत्री महोदय लखन पटेल, माननीय लखन पटेल के लिए भी हम लोगों ने कहा कि महोदय जी हम लोगों को सड़क की बड़ी समस्या है यहाँ पर। खबना मची है सर बहुत, और सुनिंग तो नहीं बना जो लड़का बच्चा गिरात फिरात हैं, पढ़वे जाते हैं, सो जे खबना में जे जानी रहा या घर हैं। और सेडार के सरपंच हो कहते बनाओ रोड बना सके, क्या बना रहा है अब ये सुना तो नहीं है। हाँ, मैंने वीडियो देखा है और निश्चित रूप से वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है और ग्रामीणों को बहुत अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको हम थोड़ा बारिश कम हो जाए तो इसको दिखवाते हैं कुछ, अगर वैकल्पिक, इसके लिए अभी फ़िलहाल कोई योजना या फंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप से। लोग हैं जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रास्ता बनवा दीजिए, लेकिन रास्ता नहीं बन रहा। लगातार परेशान हैं ये लोग, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने सालों से सिर्फ और सिर्फ ये गांव संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए कि हर बार बारिश में यही हालात देखने को मिलते हैं। तस्वीरें आपके सामने, अंदाजा लगाई, ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कीचड़ से सन कर स्कूल जाते हैं, चप्पल हाथ में लेके जाते हैं। जिन हाथों में बैग होना चाहिए, जिन हाथों में स्कूल की किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में ये छोटे छोटे बच्चे चप्पलें लेकर जाते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता अमर चौबे इसी खबर पे जुड़ गए। अमर, ये कहना गलत नहीं होगा कि विकास की आस लगाए हुए लोग बैठे हैं
आंखें पतरा गई है, लेकिन यहाँ पर विकास नहीं पहुंच रहा। लोग परेशान हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जी मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ही बड़े बड़े दावे कर रही है विकास की, लेकिन ये विकास की जो पोल खोल रहा है ये दमोह जिले के बटियागढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र का सड़क आने वाला कुम्हारा गांव है, जहां पर बीते इतने साल हो गए लेकिन आज भी वो विकास से कई कोसों दूर दिखाई दे रहा है। और ये मामला कहीं और का नहीं, मध्य प्रदेश सरकार में जो राज्य मंत्री लखन पटेल के क्षेत्र का है। बात करूं कि बता लगातार वहां के जो ग्रामीण हैं उनने विधायक से भी और जो जनप्रतिनिधि वहां पर जाते हैं वोट के लिए उनसे कई बार गुहार लगाई कि यहाँ पर रोड बनवा दीजिए और आने जाने में दिक्कत होती है, लेकिन सिर्फ ग्रामीण आरोप ही लगा रहे हैं कि जनप्रतिनिधि जो भी यहाँ आते हैं वोट के लिए आते और कह के जाते हैं कि हम ठंड में आपकी रोड बनवा देंगे या गर्मी आएगी तो उस समय रोड बनवा, लेकिन आज दिनांक तक वहाँ ना ठंड में रोड बनी ना गर्मी बनी और लौट आज बरसात आ गई। वहाँ इतनी दिक्कत है रोड की के जहाँ गांव में के मुख्य मार्ग से लेकर 3 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा दलदल भरा हुआ रास्ता है जी, जहाँ पर आने जाने में दिक्कत है, बच्चों को स्कूल में दिक्कत होती है। अधिकांश जब की डिलीवरी होती है इस टाइम वहाँ पे 4 घाट क्या बोलते हैं उसके जब लोग वहाँ पहुंचते जब उसके बाद उनको इलाज मिल पाता है, या तो वहाँ पर 4 पाई की जो कटी उसके ले जाने के बाद इलाज मिलता है ना। उस गांव में एम्बुलेंस पहुंच पाती है, आने जाने का जो रास्ता है वो भी पूरा बंद रहता है। और अधिकांश बात करें शिक्षा की तो जहाँ लोगों के लिए जो सरकार कहती है कि शिक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन लोगों को शिक्षा भी नहीं मिल पा रही क्योंकि जो बच्चे हैं वो टाइम पर स्कूल ही नहीं पहुंच पाते दलदल रास्ता की वजह से। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि रास्ता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे। ये रास्ता इतना खतरनाक है कि छोटे छोटे बच्चे तो गिरते हैं, साथ ही अगर वाहन यहाँ से निकाले जाए तो लोग इसमें फिसल कर चोटिल हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया है अमर, ये जो लखन पटेल जो इनका ये क्षेत्र आता है, पथरिया क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पथरिया इनका इलाका जो है पथरिया में आता है, ये इसी गांव का पूरा मामला है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बता। इस विधानसभा से लगातार यदि देखा जाए तो मंत्री भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी देखे जाए गौरव पटेल वो भी इसी विधानसभा से आते हैं और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी देखे जाए कि पथरिया विधानसभा से आते हैं। लगातार जनप्रतिनिधि इन्हीं के क्षेत्र से बने हुए हैं, लेकिन आज भी इनका जो क्षेत्र है विधानसभा पथरिया विधानसभा विकास से कई कोसों दूर दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है अमर कि इनका क्षेत्र है, अधिकारी जनप्रतिनिधि क्या यहाँ से नहीं निकलते हैं जो उनको ये रास्ता दिखाई नहीं देता है? जी बिल्कुल इनको दिखाई तो देता होगा, लेकिन जो बात की जाए कि ग्रामीणों ने बताया है कि यहाँ पे मंत्री भी आते हैं, विधायक भी आते हैं और जनप्रतिनिधि जो भी, लेकिन सिर्फ किसके लिए आते हैं? वोट मांगने के लिए। वोट मांगते हैं, वादे करते हैं और वादे करने के बाद वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा वोट मांगने के बाद वो कभी यहाँ आते नहीं है। ये आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार ग्रामीणों ने बताया कि इस रोड के लिए हम लोगों ने करीबन 20 साल से बोल रहे थे कि यहाँ का रोड बनवा दीजिए, लेकिन आज दिनांक तक ये रोड नहीं बना। सिर्फ पर वो आए, वादे किए और वोट मांगकर चले गए। बिल्कुल, आश्वासन लगातार मिलता है, काम नहीं होता, ग्रामीण परेशान है। लेकिन अमर, ये जानकारी चाहेंगे कि क्या इस पूरे मामले पर आपकी किसी अधिकारी, नेता, फिर यहाँ के पंचायत के चाहे सदस्यों, किसी से आपकी कोई बातचीत हुई इस पूरे मामले पर? इस मामले द्वारा जो वर्जन उसमें उन्होंने कहा है कि फंड नहीं है रोड के लिए, लेकिन जो सरकार की योजनाएं चल रही, जैसे फिराक चल रही है, सुदूर सड़क चल रही है, मुख्यमंत्री सड़क चल रही, ऐसी अनेकों योजनाएं चल रही जिसके माध्यम से वहाँ सड़क बनाई जा सकती, लेकिन जनपद सीओ का कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन अभी इसी समय ग्रामीण विकास द्वारा दमोह जिले के लिए 16 करी गया, लेकिन उसी जनपद में खाली 4 करोड़ अधिक का पेमेंट हुआ और जनपद सीओ द्वारा कहा जा रहा है कि इसमें पेमेंट नहीं है। जी, सोचने वाली बात है। बिल्कुल, झूठे आश्वासन जरूर मिल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। अमर, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दर्शकों को बताना चाहेंगे, ये रास्ता इतना खराब है कि यहाँ से कोई भी अगर निकलता है तो जरूर वो गिरता होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सभी इस रास्ते से गुजर रहे हैं। गाड़ी इस रास्ते से चलाना नामुमकिन साबित हो सकता है, बिल्कुल साबित भी हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये रास्ता दिखाई दे रहा है, अगर इससे वाहन निकलते हैं तो गिर जाते होंगे और लोगों को चोट भी लग जाती होगी। लेकिन इससे उन जनप्रतिनिधियों को क्या, वो तो जाते हैं वोट मांग के वापस आ जाते, उसके बाद झांकने नहीं जाते। सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि अधिकारी हो,
सभी से अपील की गई है, जनप्रतिनिधि हो उनसे अपील की गई है, साथ ही यहाँ के विधायक तक ये खबर पहुंचा दी गई है, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, निकलने की रोड है जिस पर पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधे रोपे जा रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि ये रोड तो कहीं से दिखाई नहीं दे रही है। गृह क्षेत्र यहाँ के विधायक का आता है और विधायक को ही अपने क्षेत्र की जानकारी नहीं है, कई सवाल खड़े कर देता है। पौधे लगाकर इस रोड को खेत बना दिया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी शायद यहाँ के अधिकारी चैन से बैठे हुए हैं, उनको अब इस सब चीजों से कोई लेना देना नहीं। अधिकारी कहते हुए नजर आते हैं कि जानकारी मिली है, जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन जानकारी मिले इतना समय हो गया, काम कब होगा ये जानकारी शायद किसी को नहीं मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां के हाल बेहाल है। ग्रामीण लगातार अपील कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भाई वोट मांगने आते हैं, वोट दे देते हैं, आप जीत जाते हैं, एक सड़क तो बनवा दीजिए, एक व्यवस्था तो कर दीजिए कि हम भी निकल जाएं यहाँ से, हमें भी एक रोड जो मिल जाए तो शायद हम लोगों का जीवन भी आसान हो जाएगा। आप सोचिए जिस तरीके से ये रोड है, अगर यहाँ पर मरीज कोई मिलता है, उसका स्वास्थ्य खराब होता है या कोई भी अन्य समस्या होती है, तो वो इससे पार होके कैसे जाएगा? क्या यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँच पाएगी? क्या यहाँ पर कोई गाड़ी पहुँच पाएगी? या फिर उस मरीज को यहाँ से ले जाने के लिए कोई अन्य सुविधा है? सवाल बहुत सारे हैं। क्या मरीज समय पर अस्पताल पहुँच पाएगा? क्योंकि रास्ता खुद बता रहा है कि अगर यहाँ से निकले तो जरूर किसी न किसी की जान पर बनाएगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे और बात करेंगे। गौरव पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए प्रतिनिधि दमोह से। जी गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, बताएं। बिल्कुल गौरव जी, ये पूरा मामला सामने आया है, राज्य मंत्री आपके विधायक हैं लखन पटेल जी, उनके क्षेत्र का रोड नहीं मिल पा रही है, जनता परेशान है, हालात इतने खराब है कि यहाँ से निकलना शायद कोई सोचेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ की जनता निकल रही है। क्या ये जानकारी है आपको? जी मैडम, ये अभी जानकारी में आया था और हमारी परसों जिला पंचायत की बैठक में इसको हमने लिया भी है, ERES को भी नोट कराया है और प्रधानमंत्री वालों सड़क योजना को वालों को भी नोट कराया है। संबंधित जो हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं उस क्षेत्र से, उन्होंने इस मामले को हमारे संज्ञान में लाया था, तो तुरंत ही इस पे कार्रवाई यहाँ से कराई है। लेकिन ये थोड़ा सा विषय जरूर चिंताजनक है और हम लोग अपनी तरफ से माफी भी मांगते हैं जनता से कि अगर इस अवसर पर उनको ये सुविधा मुहैया नहीं है तो कहीं न कहीं गलती हम लोगों की है। तो सर आप कह रहे हैं कि जानकारी अभी आपको मिली है, लेकिन ये समस्या तो हमेशा से बनी हुई है, ये पहले जानकारी नहीं मिली थी आपको? नहीं मिल पाई थी मैडम ये। पर ये कैसे संभव है? जिला पंचायत अध्यक्ष हैं आप, प्रतिनिधि हैं, कैसे संभव है कि जानकारी नहीं है, जबकि यहाँ के रहवासी लगातार मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों तक पहुँच रहे हैं, अपील की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है, और ये जानकारी आपके क्षेत्र में नहीं पहुंची, आप तक नहीं पहुंची, संभव कैसे मान ले? मैडम ये चूंकि आप वहाँ भी पता कर सकते हैं कि कोई भी वहाँ का व्यक्ति हम लोगों से आके डायरेक्ट उन्होंने अभी तक इस बात को नहीं संज्ञान में लाया है जी। लेकिन न्यूज चैनल के माध्यम से या अन्य अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मुद्दा ये अभी थोड़ा सा संज्ञान में आया है जी। तो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ कि कहीं न कहीं हमारी गलती है ये कि हमारे यहाँ तक नहीं आ पाए, जनता की गलती को नहीं हम इसको मान रहे हैं जी। और निश्चित रूप से इस पे जरूर से जल्दी कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इन सब के बीच में अभी जो हालात रास्ते के दिखाई दे रहे, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। खैर आपसे जवाब लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेंद्र राव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रजेंद्र जी, बिल्कुल ये पूरा मामला सामने आया है, विधायक जी हैं लखन पटेल जी, उनके क्षेत्र का हालात इतने खराब हैं, सड़कें इतनी खराब है, लोग निकल नहीं पा रहे, जानकारी है आपको? हाँ मैडम, एक बटियागढ़ ब्लॉक में कुमरोल गांव पड़ता है, लगभग 600-700 की आबादी का गांव है जी। और उसको हमने अभी जिला पंचायत की बैठक में भी प्रस्तावित किया है इसका, चूंकि मेरी धर्मपत्नी जी जिला पंचायत सदस्य भी है जी, तो हमने जिला पंचायत की बैठक में भी प्रस्ताव, लेकिन कोई अभी उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। और अच्छा। वहाँ तक की स्थिति ये है कि वहाँ बच्चे भी नहीं निकल पाते, इतनी बारिश हो जाए तो बहुत ज्यादा समस्या पैदा होती है। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। रोड जो है वो कीचड़ में इतनी तब्दील हो चुकी है कि यहाँ पर लोग पौधे लगाते हुए नजर आ रहे हैं, पौधे रोपे जा रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। आपको ये जानकारी कब लगी है ब्रजेंद्र जी? मैम हम लोगों को पिछली बार भी हम लोगों ने आवेदन वगैरह दिया था, लेकिन इस पर सब प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा।
क्योंकि मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी को जिम्मेदारी लेते हुए इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार में मंत्री है और उनके क्षेत्र में जब ये स्थिति है तो बाकी प्रदेश की क्या स्थिति होगी। बिल्कुल, बाकी प्रदेश की क्या स्थिति होगी। आप बने रहिए। कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि जानकारी उनको हमेशा से है, लगातार आवाज वो भी उठा रहे हैं, लेकिन जो सत्ता में सरकार के अधिकारी और नेता बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जानकारी नहीं है। ब्रजेंद्र जी, आपको भी बताना चाहेंगे, गौरव पटेल हमारे साथ जुड़े हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। गौरव जी ये कह रहे हैं ब्रजेंद्र जी की ये जानकारी उनको नहीं है, लेकिन गौरव जी आपसे कहेंगे विपक्ष को तो ये जानकारी पहले से थी, आप तक जानकारी नहीं पहुंची है, विपक्ष खड़ा है लेकिन सरकार में रहकर आप यहाँ पर खड़े नहीं हो रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या जवाब देंगे? दीजिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से मैडम, मैंने पहले भी कहा है कि जानकारी थोड़ा लेट पहुंची है हम तक और इसको निश्चित रूप से कराएंगे। मैं आपको पहले ही बताया कि जिला पंचायत सदस्य उन्होंने ये बात जब तक पहुंचाई तभी संज्ञान में मामला आ पाया है जी। और इसमें तुरंत जो संबंधित विभाग के उसमें हमने सामान्य प्रशासन में उनको बुलाया और तुरंत उनके इसके दिशा निर्देश जारी की कि जैसे ही संभव हो तुरंत इस पर कार्रवाई हो और तुरंत अगर हम जिला पंचायत के पास तुरंत व्यवस्था के लिए कोई ऐसा फंड नहीं रहता, लेकिन हम जो संबंधित हमारे मंत्री जी हैं उनसे निवेदन करेंगे कि कुछ अभी तुरंत अगर वो अपने फंड से कर सकते हो तो निश्चित रूप से एक हफ्ते में आपको कुछ न कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था तो कुछ करवा सकते हैं सर, जाके देखा आपने रास्ता? हाँ, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मैं बोला हूँ कि सांसद जी और जो हमारे मंत्री जी हैं उनसे बात करके वैकल्पिक व्यवस्था बरसात के लिए जरूर कर कुछ न कुछ, वो हम लोगों के राइट में नहीं है, हम लोग कैपेबल नहीं है, हम लोग कराते हैं तो पक्का काम के लिए जरूर प्रस्तावित कर सकते हैं। लेकिन आपके विधायक जी के तो है, विधायक जी के तो पास है ना ये पूरा पावर है ना, विधायक जी के पास, वो तो करवा ही सकते हैं। उनके पास है तो वो उनसे बात करके ही आपको। तो क्या विधायक जी को भी अभी इस जानकारी नहीं मिली है इस पूरे मामले पर? ये पता नहीं है, अब हो सकता है उनके पास है जानकारी के नहीं। देखिए, जानकारी सबको है, हम आपको बताना चाहेंगे जानकारी सबको है। अभी विधायक जी को भी हमारी टीम की तरफ से फोन किया गया लेकिन फोन रिसीव नहीं करा उन्होंने, तो पूरा है कि जानकारी सबको है, क्योंकि हमारे संवाददाता भी मौके पर पहुंचे और सभी को जानकारी दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आश्वासन जैसा कि मिलता हुआ नजर आ रहा है इनको, और आज भी आश्वासन ही मिल रहा है। लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष से सवाल, ब्रजेंद्र जी कह रहे हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था करवा देंगे, जानकारी नहीं थी, अब आवाज उठी है तो जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई करवाएंगे और कुछ ना कुछ तो रास्ता इनको बना के देंगे। क्या कहते हैं, आश्वासन में दम है? आश्वासन में कहाँ से दम होगा मैम, पिछले साल भी ये मुद्दा उठा था, बारिश के समय में विधायक जी को भी जानकारी है और आज भी उस क्षेत्र के लोग हमें उन द्वारा संपर्क हुआ था तो बोल रहे थे आज विधायक मंत्री जी का दौरा है तो हम उनसे चर्चा करेंगे। मुद्दा ये है मैडम कि विधायक जी द्वारा, मंत्री जी द्वारा गैर जरूरी कामों के लिए फंड आवंटित किया जाता है, लेकिन जो जरूरी काम है उनके लिए फंड अभी तक आवंटित नहीं किया। ऐसे कई रास्ते हैं जो जरूरी है लोगों की सुविधाओं को देखते हुए, लेकिन अभी तक उन पर कोई काम ही नहीं हुआ है मैडम। बिल्कुल, क्षेत्र में जुआ, सट्टा और सब चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही, लेकिन मंत्री जी द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, मंत्री जी की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। ब्रजेंद्र जी, अभी भी सिर्फ आश्वासन मिला है जो कई सालों से यहाँ के लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है और अभी भी फिलहाल एक आश्वासन फिर से हमें मिला, लेकिन आप क्या कहेंगे अगर इस आश्वासन पर भी काम नहीं होता है तो विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? नहीं मैडम, अगर हम लोग पर आगे आंदोलन करेंगे मैडम, लोगों की परेशानी तो देखती है विपक्ष, तो अपनी पूरी ताकत के साथ आंदोलन करेगा, फिर जरूरत पड़ी तो हम लोग चक्का जाम भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। गौरव जी, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा, सवाल भी उठा रहा है विपक्ष कि हर चीज के लिए फंड मुहैया हो जाता है, सवाल बहुत सारे आपने खुद सुन लिया, जवाब दे दीजिए। अब वो बता दें कब आंदोलन किया है, अगर संज्ञान में था इनके मामला तो कब आंदोलन कब हुआ है, इसका जवाब ले लीजिए। लेकिन ये बात पिछले साल हम लोगों ने नहीं मैडम, पिछले साल हम लोगों ने बटियागढ़ में इसको लेकर ज्ञापन भी दिया था तहसीलदार के नाम से। जी बताइए गौरव जी, ज्ञापन भी दे चुके हैं, ग्रामीण भी मांग कर चुके हैं। हाँ ठीक है ना मैडम, तो ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि संबंधित जिला पंचायत सदस्य के माध्यम से ये बात संज्ञान में आई है तो उसको तुरंत कार्रवाई में लिया गया था। ठीक है, अब आप आश्वासन दे रहे हैं, आप आश्वासन दे रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई में लिया जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अब सवाल
आपके विधायक जी पर उठ रहा है। अंदर आपको फिर से रिजल्ट मिलेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, वो तो हम देखेंगे, बिल्कुल वो हम जरूर देखेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं वो भी मौके पर हैं और विपक्ष अपना काम करेगा और वो भी हम देखेंगे। लेकिन सवाल आपके विधायक जी पर उठ रहा है कि विधायक जी को हमेशा से ये जानकारी है लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और अभी भी विधायक जी बात नहीं कर रहे हैं हमसे। लगातार फोन किया जा रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या कहें विधायक जी, क्या बचते नजर आ रहे हैं इस सवालों से? नहीं, कुछ कार्यक्रम होगा, व्यस्तता होगी उनकी। आज अच्छा। तो बहुत सारी जगह कार्यक्रम लगे हैं, साइकिल वितरण से लेके बहुत सारी चीजें हैं। अब तुरंत में आप संवाददाता जी को अगर पहले उनको संकेत करते तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सामने से हटते, जरूर बात होती और हम लोग अपने माध्यम से भी उनसे बात करेंगे जी। तो मतलब ये कह सकते हैं गौरव जी कि अब आप विधायक जी के पास भी जाएंगे और जल्द ही जल्द इस सड़क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, राहगीर हैं, परेशान लोग हैं, ग्रामीण हैं और साथ ही स्वास्थ्य को लेकर जो लोग परेशान होते हैं वो यहाँ से कम निकल तो सके। बिल्कुल मैडम, 1 हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए 1 हफ्ते का ब्रजेंद्र जी 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं, 1 हफ्ते में व्यवस्था कर देंगे। ब्रजेंद्र जी 1 हफ्ते के बाद अगर ये समस्या हल नहीं होती है तो फिर विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा। निश्चित ही हम लोग तो लोगों के साथ खड़े हैं। निश्चित ही अगर समस्या का समाधान या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है जी तो हम लोग निश्चित ही आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। विपक्ष का कर्तव्य मैडम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से ये लोग आवाज उठा रहे हैं, लगातार आवाज उठ रही है, आश्वासन मिल रहे हैं, विधायक जी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देने वाले बचते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर लगातार यही हाल बने हुए हैं, ग्रामीण यहाँ के परेशान हैं। ये सड़क जो दिखाई दे रही जिसपे पौधे लगाए जा रहे हैं, ये सड़क है और ये देखकर अंदाजा आप खुद लगा ली कि सड़क तो कहीं से लगी नहीं रही, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ के ग्रामीण परेशान है, लोग परेशान है, ये कहते हुए नजर आते हैं कि विपक्ष अपनी आवाज उठा रहा है, ग्रामीण आवाज उठा चुके हैं, लगातार ग्रामीणों की तरफ से कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि शायद चैन से बैठे हुए हैं क्योंकि उनको, माफ कीजिए, उनको इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। लगातार ऐसी आवाज़ें यहाँ पर आती हैं कि भाई रोड बनवा दीजिए, सर निकल नहीं पा रहे हैं, एक व्यवस्था करवा दीजिए, ऐसी व्यवस्था करा दीजिए कि कम से कम हम लोग यहाँ से निकल तो सके, छोटे बच्चे स्कूल पहुँच जाए, ग्रामीण अपना काम पे पहुँच जाए, महिलाएं अपना काम कर सके और स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी को परेशानी हो तो वो भी यहाँ पर समय से पहुँच जाए अस्पताल। लेकिन ऐसी कोई भी सुनवाई यहाँ पर पूरी नहीं की गई है, लगातार लोग परेशान हैं। ग्रामीण ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इतने सालों के बाद भी सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन मिलते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि यहीं के हैं, विधायक जी का क्षेत्र आता है लेकिन विधायक जी अपने क्षेत्र में शायद झांकने भी नहीं जाते हैं। चलिए इसी खबर पे ज्यादा बातचीत करेंगे। महाराज सिंह है, ग्रामीण है, यहाँ के जुड़ गए। महाराज सिंह जी, क्या समस्या आ रही है आपके क्षेत्र में? कितने समय से ये रोड ऐसी खराब पड़ी है? मैम बहुत पहले से, मैम 1947 से अभी तक मैम वहाँ पर सड़क ठीक से कभी ठीक हुई नहीं मैम वहाँ पर। अच्छा, इतने समय से, आजादी के इतने सालों बाद भी आज तक आपको रोड नसीब नहीं हो पाई है? मैम सड़क तो है लेकिन मैम सड़क के नाम पे सिर्फ खड्डे हैं मैम वहाँ पर। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी आवाज उठाई इस पूरे मामले पर? आवाज मैम प्रत्येक वर्ष हम लोग मैम ज्ञापन भी देते हैं और 181 करते हैं, जनप्रतिनिधि वहाँ पर आए भी हैं कई बार, ऐसा नहीं है कि आए नहीं है जी, लेकिन सुनवाई नहीं हुई है? नहीं मैम, कोई सुनवाई नहीं हुई। बिल्कुल, अभी कांग्रेस के नेता और साथ ही आपके प्रतिनिधि हैं जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव पटेल भी हमारे साथ जुड़े थे। हालांकि गौरव जी आश्वासन दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था ऐसी कर दी जाएगी कि आप लोगों को निकलने में दिक्कत ना हो। तो हमको ये जानकारी आपसे चाहिए महाराज सिंह जी कि क्या यहाँ पर अगर वैकल्पिक व्यवस्था हो जाती है और अगर यहाँ से इन लोगों को रहम आ जाती है कि हाँ भाई रोड बनवा के दे दे, तो ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि अब आप लोग यहाँ से आसानी से आना जाना कर सकें? जी मैम, अगर खड्डे का मतलब उनका सुधार हो जाएगा तो मैम कम से कम अभी 3 महीने तो बारिश चलेगी तो कम से कम इस समय तो निकल पाएंगे हम लोग ठीक से। बाकी अभी निकलने के लिए भी वहाँ पर कोई वो नहीं है ठीक रास्ता, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी बड़ी समस्या जाती है वहाँ पर मैम, और वृद्ध लोग हैं उनके लिए, बच्चे भी ठीक से सही समय पर स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं। कई बार उनका जो होता है 1-2 पीरियड लग जाते हैं तब जाके वो 11-12 बजे तक स्कूल तक पहुँच पाते हैं मैम वहाँ के बच्चे। बिल्कुल, लगातार परेशानी बनी है। लेकिन महाराज सिंह जी, अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती, 1 हफ्ते का समय दिया, अगर अभी भी सुनवाई नहीं होती तो अब आप लोग ग्रामीण इकट्ठा होकर क्या कोई यहाँ पर
बात करने मैम, हम जाएंगे? लोग पूरे ग्रामीण एकत्रित होकर मैम कलेक्टर महोदय के यहाँ जाएंगे मैम, और वहाँ पर तब तक नहीं वहाँ से उठेंगे जब तक हमारे लिए पूर्ण रूप से सहमति नहीं मिलती मैम। बिल्कुल 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 जरूरी है कि रोड मिले आप लोगों को। ये आपका अधिकार है कि अगर आप क्षेत्र में रह रहे हैं और अगर वोट डाल रहे हैं, वोट डालने जाते हैं आप लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आते लेकिन उसके बाद झांकते नहीं है। नहीं मैम, कभी कोई जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, बाकी फिर उसका 5 वर्ष तक वो अपनी शकल भी नहीं यहाँ पर दिखाते हैं। बताइए कितनी विडंबना आप लोगों के साथ यहाँ पर क्षेत्र में देखी जा रही है, लेकिन इसके बाद भी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए महाराज सिंह जी और बातचीत करने के लिए। अमर चौबे की तरफ रुख करेंगे, संवाददाता हमारे साथ दमोह से जुड़े। अमर, सिर्फ एक आश्वासन मिला है, ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर काम करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था कर देंगे। हालांकि विधायक जी से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने शायद वो बात ही नहीं कर पाए हैं और हवाला शायद ये दिया गया है कि वो कहीं बिजी हैं, बात नहीं हो पाई है। लेकिन जो हमारे साथ अन्य लोग जुड़े थे, गौरव पटेल, वो ये कह रहे हैं कि 1 हफ्ते में वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करवा देंगे। मैं बता दूं कि बिल्कुल जो गौरव पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया है, वो आश्वासन उनके लिए तो ठीक है, लेकिन ग्रामीणों द्वारा तो ये भी कहा गया है कि लगातार 20 वर्षों से आश्वासन मिला, जब 20 रोड नहीं बन पाया तो 7 दिन में रोड कैसे कहीं ना कहीं रहा है। विपक्ष भला ही आंदोलन की बात कर रहा हो, लेकिन 7 दिन ये भी देखेंगे कि विपक्ष इस पर आंदोलन करता है या नहीं करता। बिल्कुल, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है, ये भी सवाल है और ये भी देखने को मिलेगा कि 1 हफ्ते का जो समय दिया गया इस पे काम होता है नहीं होता। लेकिन हम यही कहेंगे अगर इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा, अगर 1 हफ्ते में ये काम नहीं होता, समाधान नहीं निकलता है तो उस मामले को हम वापस उठाएंगे। फिलहाल अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए अमर। तो आपने देखा ये पूरा गाँव कुम्हारवाड़ा का जो है मुख्य सड़क बिल्कुल खराब पड़ी है, लोग परेशान हैं, ग्रामीण निकल नहीं पा रहे, बच्चे गिर के चोटिल हो जाते हैं, वृद्धजन निकल नहीं पा रहे, महिलाएं यहाँ से निकल पा रही हैं और स्वास्थ्य को लेकर लोग परेशान है। स्वास्थ्य विभाग पहुँचने के लिए, अस्पताल पहुँचने के लिए लोगों को भारी मशक्कत करनी पड़ती है और इस बीच अगर मरीजों की जान पे बनाए तो शायद इसके लिए कोई जवाब नहीं दे रहा। अब देखना है इस पूरे मामले पर कार्रवाई होती है। हालांकि एक आश्वासन मिला, अब इस आश्वासन पे काम होता है नहीं होता, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।